वो अद्वियात साज़ी का माहिर था। वो 1843 में फ्रैंकफर्ट से स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गया। वेवे उस वक़्त गुर्बत का शिकार था। यूरोप में उस ज़माने में एक अजीब बीमारी फूट पड़ी। बेशुमार माएँ बच्चों की पैदाइश के बाद दूध की नेमत से महरूम हो जाती थीं। वो बच्चों को दूध नहीं पिला पाती थीं। चुनांचे यूरोप का हर चौथा बच्चा पैदाइश से चंद दिन बाद ही इंतकाल कर जाता था। स्विट्ज़रलैंड इस वबा की खौफनाक मिसाल था। हेनरी बच्चों की लाशें देखकर उदास हो जाता था। उसने एक दिन ये मसला हल करने का फैसला किया। वो लेबॉरेटरी में बैठा और काम पर जुट गया। यहाँ तक कि उसने 1866 में गाय के दूध, गंदम के आटे और चीनी की मदद से एक ऐसी खुराक बना ली जो नौज़ायदा बच्चे आसानी से हजम भी कर सकते थे और वो आम बच्चों की निस्बत सेहतमंद भी होते थे। वो ये खुराक किसी बच्चे पर टेस्ट करना चाहता था। कुदरत ने उसे चंद दिन में ये मौका भी फराहम कर दिया। हेनरी के हमसाये का एक नौमौलूद बच्चा माँ का दूध हजम नहीं कर पा रहा था। बच्चा 14 दिन से बिलख रहा था। माँ ने बच्चा उठाया और रात के आखिरी पहर हेनरी के दरवाजे पर दस्तक दे दी। हेनरी इस बच्चे को अपनी इजाद करदा खुराक खिलाने लगा। बच्चे ने पहली मर्तबा सुख का सांस लिया। वो ये माया खुराक खाकर सो गया। वो बच्चा 3 दिन में मुकम्मल सेहतयाब हो गया। बच्चे की माँ वापस आई। बच्चे को पंगूड़े में हंसते खेलते देखा तो उसके मुंह से खुशी के मारे चीख निकल गई। ये चीख आगे चलकर दुनिया में खुराक की सबसे बड़ी कंपनी की बुनियाद बन गई। एक ऐसी कंपनी जिसका कारोबार 150 साल में 196 मुल्कों तक फैल गया। उसने 86 मुल्कों में 447 फैक्ट्रियां लगा ली। उसमें 3,30,000 लोग मुलाजिम हो गए। वो 247 बिलियन डॉलर की मालिक बन गई। वो 8856 मसनूआत यानी ब्रांड बनाने लगी और उसने पूरी दुनिया में खुराक का कल्चर ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये नेस्ले कंपनी की कहानी है। ये कंपनी हेनरी नेस्ले ने 1866 में वेवे में बनाई थी। कंपनी की पहली प्रोडक्ट नौमौलूद बच्चों की खुराक फरलाइन लेक्टी थी। ये खुराक धड़ाधड़ बिकने लगी। हेनरी नेस्ले एक खुदातर दरवेश सिर्फ इंसान था। वो अंधाधुन काम करता रहा। नेस्ले ने इस दौरान कंडेंस मिल्क, गाढ़ा या जमा हुआ दूध भी बनाना शुरू कर दिया। नेस्ले 1890 में इंतकाल कर गया, लेकिन कंपनी चलती रही। लोग आते रहे, इदारे की कमान संभालते रहे और कंपनी कदम ब कदम आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि नेस्ले ने 1905 में कंडेंस मिल्क की दुनिया की पहली कंपनी एंग्लो स्विस कंडेंस मिल्क खरीद ली। ये कंपनी एक अमरीकी साइंसदान जॉर्ज पेज ने सिविल वार के दौरान बनाई थी। ये नेस्ले का पहला जॉइंट वेंचर था। इस मुआहदे ने कंपनी का सफ़र तेज़ कर दिया। पहली जंग अजीम ने नेस्ले के कारोबार में इजाफा किया। कंपनी ने मिल्क चॉकलेट इजाद किया। नेस्ले का मिल्क चॉकलेट और दूध जंग के दौरान फौजियों की खुराक बन गया। जंग की वजह से खाम माल और मसनूआत की सप्लाई का मसला पेश आया तो कंपनी ने दुनिया में पहली बार खुश्क दूध बनाना शुरू कर दिया। यूरोप में मुलाजमीन की फौज में जबरी भर्ती शुरू हुई तो कंपनी ने जंग से महफूज मुल्कों नॉर्वे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्रियां लगा लीं। गर्ज वो जंग हर लिहाज से नेस्ले के लिए सूदमंद साबित हुई। मिल्क पाउडर का ब्रांड माइलो भी इसी जंग की पैदावार था। जंग के बाद दुनिया कसाद बाजारी का शिकार हो गई। दूध, बच्चों की खुराक और चॉकलेट का कारोबार में मंदा पड़ गया। ये मुसीबत नए इम्कानात का पेश खैमा साबित हुई। कंपनी ने अपना रिसर्च सेंटर बनाया, साइंसदान भर्ती किया और साइंसदानों ने नई खुराकें दरियाफ्त करना शुरू कर दी। इंस्टेंट कॉफ़ी, फौरी तैयार होने वाली काफ़ी, नेस्कैफ़े इसी रिसर्च का नतीजा थी। नेस्कैफ़े ने पूरी दुनिया में काफ़ी का नया कल्चर भी मुतारिफ करा दिया और कंपनी को दोबारा कदमों पर भी खड़ा कर दिया। अमेरिका के एक साइंसदान जोलेन मैजी ने 1880 में मैजी के नाम से इंस्टेंट सूप बनाया था। नेस्ले ने 1947 में मैजी खरीद ली। कंपनी ने 1954 में सिरिलैक भी ईजाद कर लिया। ये लोग 1962 में फ्रोजन फूड में भी आ गए। कंपनी डब्बों में बंद खुराक के शोबों में भी आ गई। फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री भी लगा ली। स्किन प्रोडक्ट्स की सबसे बड़े ब्रांड लॉरियल के शेयर्स भी खरीद लिए। फ्रांस की मिनरल वाटर की दोनों बड़ी कंपनियां भी ले ली। पालतू जानवरों की खुराक भी बनाना शुरू कर दी। ये आइसक्रीम के शोबे में भी आए और आइसक्रीम के तमाम बड़े ब्रांड्स भी खरीद लिए और ये अब पिज़्ज़ा के कारोबार में भी आ गए हैं। गर्ज नेस्ले के ब्रांड्स की कुल तादाद 8,856 हो गई है। ये रोज़ाना अपनी मसनूआत के 1 अरब पैकेट फ़रोख्त करते हैं। नेस्ले 1988 में पाकिस्तान आया। उसने 1998 में प्योर लाइफ के नाम से पानी का ब्रांड शुरू किया। प्योर लाइफ पाकिस्तान से शुरू हुआ था।
یہ اس وقت 40 ملکوں میں چل رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد پاکستان میں پڑی تھی۔ نیسلے کا دنیا کا سب سے بڑا دودھ کا پلانٹ بھی پاکستان میں ہے۔ یہ پلانٹ کبیر والا میں ہے اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے۔ ویوے میں نیسلے کے 4 اہم دفاتر ہیں۔ کمپنی کا گلوبل ہیڈ کوارٹر، ریسرچ سینٹر کا ہیڈ کوارٹر، نیسلے سوئٹزرلینڈ کا دفتر اور اس کا ٹریننگ سینٹر بھی ویوے میں ہے۔ پتہ چلا کہ کمپنی اس وقت تک کوئی پروڈکٹ لانچ نہیں کرتی جب تک اسے 60% ووٹ نہ مل جائیں، اور یہ لوگ ہر 5 سال بعد اپنی مصنوعات کا اثر نو جائزہ بھی لیتے ہیں۔ یہ ان میں تبدیلیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مصنوعات کے لیے جہاں جہاں سے خام مال لیتے ہیں، ان تمام دیہات اور کسانوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ یہ اب تک پاکستان کے لاکھوں گوالوں کی ٹریننگ کر چکے ہیں۔ یہ دیہات کو صاف پانی بھی دے رہے ہیں اور یہ بچوں کے لیے اسکول بھی بنا رہے ہیں۔ میرے دل سے ہنری نیسلے کے لیے دعا نکلی۔ وہ خود 1890 میں فوت ہو گیا، لیکن اس کا لگایا ہوا پودا آج تک دنیا کو پھل اور سایہ دے رہا ہے۔ ہنری نیسلے کے خاندان کا کوئی شخص کمپنی میں شامل نہیں۔ کمپنی صرف نیسلے کا نام کیری کر رہی ہے۔ منافع کا بڑا حصہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور نئی صحت مند خوراک کی تحقیق پر خرچ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں ہنری نیسلے جیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں انسانوں کا محسن کہا جا سکتا ہے، جنہیں دل سے سلام کرنے کو دل چاہتا ہے۔